हेलो डी स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी को पता है सर कि आपकी सेमेस्टर्स की इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है सटीक तरीके से सही समय में तुम्हारे तक पहुंच जाती है। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम रहा करे, कोई भी सवाल, कोई भी डाउट मन में रहा करे, कमेंट बॉक्स उठाया करो। जो भी आपके डाउट हो कमेंट में कमेंट कर दिया करो। कमेंट का रिप्लाई आपको मिले या ना मिले, आपके जो सवाल है वो हमारे तक पहुंच जाते हैं और आपका यूनिक अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर हम वीडियो के माध्यम से आपको दे भी देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय ने क्लियर कर दिया जितने भी आपके यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स थे जिनका अभी सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म, बच्चे परेशान थे सर कि सर सेकंड सेमेस्टर फॉर्म आके चला गया क्या, फॉर्म नहीं आएगा क्या। तो मैंने आपको बोला था सर फॉर्म आपका सामर्थ पोर्टल से भरा जाना है। जो पहली बार सामर्थ पोर्टल यूज हो रहा है इसको लेके बहुत सारी चीजें चेक करनी होती है बैकएंड में, वो चीजें सही होंगी तब फॉर्म आपका रिलीज होगा। तो आप सभी को पता है सर, जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में होंगे उन सभी के लिए जो आपका यूजी पीजी के लिए आपका फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। इसमें दो स्टेप आपको दिए गए, दो क्या किए गए, दो स्टेप आपको दिए गए जिसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ध्यान से बात को सुनना, तभी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। इन स्टेप्स को कंप्लीट करने में, पोर्टल को फॉर्म फिल करने में, कोर्स सेलेक्ट करने में, सिलेक्शन करने में कहीं से कोई सवाल, कोई डाउट, कोई परेशानी होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा सर कि कैसे इसको फिल करना है। अभी ध्यान सुना मेरी बात, इन्होंने क्लियर बोला है कि जो आपका 18 तारीख से लेके यानी आज से लेके 22 तारीख तक आप लोग क्या कर पाओगे, यहाँ पे परीक्षा फॉर्म आपका ओपन हो रहा है। क्लियर है ये, इसका इससे क्लियर क्या होता है, आप लोग ध्यान से बात सुनना। यहाँ पे क्लियर ये लिखा गया है कि सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से होनी है विश्वविद्यालय में संचालित नियमित एवं स्व पोषित पाठ्यक्रमों, स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स में संबद्ध समस्त राजकीय अनुदानित एवं आपके स्व पोषित महाविद्यालयों में संचालित स्नातक, स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अर्ह छात्र छात्राओं के कोर्स सिलेक्शन हेतु पोर्टल यहाँ पे आप देख लो 18 से 22 तक आपका क्या खोला जाएगा एवं परीक्षा फॉर्म हेतु पोर्टल 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक खोला जा रहा है। मतलब क्लियर है कि जो भी बच्चे मेन कैंपस में पढ़ रहे हो या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन आ चुकी है। दो स्टेप, पहला जो आपका स्टेप है सर कोर्स सिलेक्शन करना, ये आपका 18 तारीख से लेके 22 तारीख तक आपका पोर्टल खुला रहेगा। लेकिन जो परीक्षा फॉर्म भरने का पोर्टल है वो 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक 2 दिन का आपका मौका मिलेगा। 2 दिन में सभी बच्चों को क्या करना होगा, अपने फॉर्म को फिल करना होगा। क्लियर, दो स्टेप है। पहले क्या करोगे, पहले कोर्स सेलेक्ट करोगे। कोर्स सिलेक्शन क्या है, मतलब क्या है वो समझ लो पहले क्लियर। जो आपने यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट किया था ना उसी को देखो। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या था कि जो बच्चे यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे देखो आपका जो भी यहाँ पे कोर्स लिए थे ना, एईसी हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे विज्ञान संचार या फिर इंग्लिश वोकेबुलरी, फिटनेस मैनेजमेंट स्किल या फिर राष्ट्रीय सेवा योजना, जो भी प्रोग्राम आपने लिया था, ठीक है, उस प्रोग्राम को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सीईसी का और एईसी का आपको पता है सर कि आपको यहाँ प्रोग्राम आपको बोला गया था सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, आपने सिलेक्ट किया होगा उस प्रोग्राम को, उस कोर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। ये पहला स्टेप होगा जो कि आपको यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करना होगा 18 तारीख से लेके यहाँ 22 तारीख तक। और जो आपका इसके बाद आपको फॉर्म भी फिल करना है। फॉर्म फिल करना बहुत आसान है, उसमें आपको मेजर माइनर सब्जेक्ट जो आपके होंगे, जो आपका वोकेशनल सब्जेक्ट होगा उसको सिलेक्ट करना होगा। उसकी डेट जो आपकी दी गई है वो 22 तारीख तक दी गई है, 20 से लेके 22 तारीख तक। तो आप एक काम करो, आप 20 तारीख से ही फॉर्म फिल करना शुरू करना। इससे क्या होगा कि आप एक साथ अपना कोर्स भी सिलेक्ट कर लोगे और अपने फॉर्म को भी फिल कर लोगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्म फिल होना वो आप लोग का 20 से 22 शुरू होगा और 18 यानी आज से आप कोर्स सिलेक्ट कर पाओगे। जो कोर्स आपने यहाँ पे लिया हुआ था उस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर हो गया। अब तो तुम्हारे मन में कुछ डाउट होगा कि सर जो ये कोर्स है सीईसी ये क्या है, मैं कैसे इसको सेलेक्ट करूंगा। तो तुमको याद होगा सर स्वयं पोर्टल पे मैंने वीडियो बनाई थी कि स्वयं पोर्टल पे आप लोग जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में होंगे उनको कोर्स सेलेक्ट करना था। तो जो कोर्स आपने स्वयं पे सेलेक्ट किया था वही कोर्स की लिस्ट यहाँ पूरा दी हुई है। उसी में से आपके जो 2 कोर्स होंगे वो आप सेलेक्ट कर लोगे और सबमिट कर दोगे। तो यहाँ पे आपका कोर्स सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो एग्जाम फॉर्म होगा वही नीचे आपको एग्जाम फॉर्म कंप्लीट करना होगा। उसमें आपको जो आपका मेजर माइनर सब्जेक्ट होगा, बाकी चीजें होंगी, वहां सेलेक्ट करोगे, सबमिट कर दोगे, आपका एग्जाम फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि परेशान मत हो, एग्जाम फॉर्म जैसे ही शुरू होगा ना फिल होना, मैं आपको बताऊंगा सर फॉर्म कैसे फिल करना। अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना सर कि कोर्स सिलेक्शन, एग्जाम फॉर्म सेलेक्ट करना
इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो एक डिटेल वीडियोस पे हम बना देंगे। लेकिन ध्यान देना, कोर्स सिलेक्शन में आपका जो स्वयं पोर्टल था वो कोर्स आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। एग्जाम फॉर्म बहुत इजी है, एग्जाम फॉर्म फिल करना है। ये दोनों चीज आपको कंप्लीट करोगे तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, तभी आप एक स्टूडेंट माने जाओगे और आपका एग्जाम आपका यहाँ पे आप दे पाओगे। क्लियर है? पहला आपका क्या हो गया, आपने कोर्स सिलेक्शन किया, इसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल करना भूल गया तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो दोनों काम आपको करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो डेट आपकी रही इंपॉर्टेंट वो भी मैंने आपके साथ बता दी सर कि यहाँ पे 18 तारीख से लेके 22 तारीख तक यानी 4 दिन का मौका मिला है कोर्स सेलेक्ट करने के लिए, और 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक मौका मिला हुआ है आप लोग को यहाँ पे अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। याद रहे, जो बच्चे मेन कैंपस होंगे अपना खुद का फॉर्म फिल करेंगे, खुद कोर्स सेलेक्ट करेंगे। जो बच्चे संबंधित कॉलेज के होंगे एक बार अपने कॉलेज पे संपर्क कर लीजिएगा। आप लोग को खुद से सब अगर फॉर्म फिल करना होगा खुद से फिल कर लेना। अगर आप लोग को कॉलेज वाले, बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे हैं जो बच्चों का फॉर्म खुद ही फिल कर देते हैं, तो वो आपकी हेडक नहीं होगी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सर आपके एग्जाम के बारे में। इन्होंने 22 तक डेट दी है, लेकिन उम्मीद है इस डेट को आगे इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम मिला हुआ है। बच्चे बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ बच्चे अपनी क्लास करते हैं, कुछ बच्चे क्लास नहीं करते हैं, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, फॉर्म फिल नहीं कर पाते। तो ये सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होता है। तो आप लोगों की कम से कम 2 से 4 दिन और आपके फॉर्म की डेट को बढ़ाई जाएगी। क्लियर है? तो ये मान लेना कि जो आपका इस महीने पूरा आपको चला जाएगा फॉर्म फिल करने में, फर्स्ट वीक यानी कि आप मान लो 10 मई के बीच में क्या होगा, आपका एग्जाम हो सकता है। अगर आप लोग मन में सवाल होगा सर कि सेकंड सेमेस्टर एग्जाम कब होगा, तो 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपके सेमेस्टर एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसके लिए कोई कंफर्म डेट नहीं है, बस एक अनुमानित डेट है। एक्सपेक्टेड डेट जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 10 से 15 तारीख के बीच में आपके सेकंड सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो सकते हैं। ठीक, तो एग्जाम डेट कंफर्म, कुछ आपको आइडिया लग गया, आपके फॉर्म भी आ गए जिसका इंतजार आपको था, फॉर्म फिल होना भी शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं सर तैयारी के बारे में। तो सर तैयारी करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। पता है सर, हर साल बच्चा यहाँ आता है, पढ़ता है और अपने जो ड्रीम उसका सीजीपीए है, ड्रीम जो स्कोर है वो कर पाता है आपके सारथी की वजह से, आपके सारथी बैच की वजह से। तो आप सारथी बैच इनरोल करने के लिए आराम से टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लो। एक बात ध्यान देना कि आपका जब बैच इनरोल करने जाओ तो वहां पे आपको गुरुकुल 10 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, सभी कोर्सेज पे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके माध्यम से अपने कोर्स में इनरोल करना आपके लिए आसान होगा। आपका टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना, कैटेगरी आपकी सेमेस्टर एग्जाम होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम होगी तो क्लिक करके चेंज कर लेना, कैटेगरी सेमेस्टर एग्जाम होगी। पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सभी कोर्सेज जो होंगे फुल ओपन हो जाएंगे। चाहे मेन कैंपस से पढ़ो या फिर कॉलेज में पढ़ते हो, सभी बच्चों के लिए जो कोर्स होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। चाहे बीए हो, बीकॉम, बीएससी हो, एलएलबी, बीए, एलएलबी हो, सेकंड सेमेस्टर का बैच आपका चल रहा है, आराम से इनरोल कर लीजिए और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, इसके बीच में कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या होती है, ये प्लेटफॉर्म आपके साथ होगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो टारगेट सेमेस्टर पे पहले आपको मिल जाती हैं। तो आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। अभी देखो 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, तो लगातार जो यहाँ पे टीचर्स हैं वो आपको लगातार यहाँ पे क्या है 4th सेमेस्टर के लिए बच्चों को यहाँ पे लगातार गाइड कर रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के कंटेंट पे विश्वास ना हो, प्लेटफॉर्म पे कैसी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, तो एक बार आप जो बच्चों के फीडबैक है, अभी हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं आपके बीएससी के, उस पर फीडबैक देख लो। आपके सीनियर है 4th सेमेस्टर के हैं, जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, तो बस सुन सकते हो बच्चों को, जिससे आपको थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म को लेके जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी तक आप टारगेट सेमेस्टर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लेना। ऐप नहीं डाउनलोड की, टारगेट गुरुकुल डाउनलोड कर लेना। इसके बाद जैसे ही फॉर्म फिल होना शुरू होगा, कोई समस्या होती है बताना, उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर देंगे। क्लियर? अभी मन लगा के पढ़ाई करो। समय आपको 10 से 15 दिन बचा हुआ है पढ़ाई करने के लिए। इस बीच में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, उसको लगा लो, जिसके माध्यम से क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी और सेमेस्टर में अच्छा स्कोर लेकर आ पाओगे। ठीक है, धन्यवाद।